अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 8 क्लास मैथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज 8 क्लास की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। ये मेरे पास 8 क्लास मैथ के एमसीक्यूज की पहली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो एसबीआई की तरफ से सिलेबस दिया गया है जो कि डोमेन नंबर 2, जिसकी सब डोमेन नंबर 1, 2 और 3 तीन सब डोमेन है। सब डोमेन नंबर 1 का नाम है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न, सब डोमेन नंबर 2 है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन और सब डोमेन नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। ये मेरे पास है एसबीए का स्कूल बेस असेसमेंट यानी कि पैक का फर्स्ट टर्म का सिलेबस। जैसा कि हमने आपके साथ बात की थी कि जो पैक का फर्स्ट टर्म का सिलेबस होगा उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे हम वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, ताकि अगर असेसमेंट होती है तो हमारी ये एमसीक्यूज तैयार हो चुके हो और अगर बोर्ड होता है तो भी हमारी ये एमसीक्यूज तैयार हो चुके हो। लिहाजा दोनों तरफ से हमारा फ़ायदा ही हो, नुकसान कोई ना हो। तो बेटा ये पहली वीडियो है 8 क्लास मैथ की, जिसके अंदर हम आपके साथ 40 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद आंसर, ठीक है, और साथ में आपको बताएंगे इनके आंसर कैसे आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। जी तो 8 क्लास मैथ डोमेन नंबर 2 है जी अलजबरा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, साथ उसे एक्सप्लेन भी किया गया है। तो सब डोमेन नंबर 1 है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 2, 4, 8 और 16। 16 के आगे क्या आएगा वो आपने बताना है। क्या वो 20 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा या फिर 30 आएगा। तो बेटा यहाँ पे 32 आएगा। 32 कैसे आएगा, नीचे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 2 टू द 4, तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। सेकंड है द फिफ्थ टर्म इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 एंड इज। आपने फिफ्थ टर्म बतानी है कि 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद क्या आएगा, क्या 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा या फिर 24 आएगा। तो बेटा यहाँ पे 15 आएगा। ये जो 15 वाला है ये इसका दुरुस्त जवाब है। कैसे है कि हर टर्म में 3 प्लस हो रहा है। देखिए 3 में 3 ऐड किया तो 6, 6 में 3 ऐड किया तो 9, 9 में 3 ऐड किया तो 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, तो 15 जो आंसर वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 विच सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। इसमें अरिथमेटिक वाला सीक्वेंस क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त है। कैसे है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में हर टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए, का डिफरेंस इनका जो है वो सेम होना चाहिए। देखिए 2 में 2 ऐड किया तो 4, 4 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आना चाहिए, 16 आ रहा तो ये गलत है, ये तो नहीं आएगा। बी देखिए 3 में 3 ऐड किया तो 6, 6 में 3 ऐड करें तो 9, 9 में 3 ऐड किया तो 12, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कॉमन डिफरेंस इन द सीक्वेंस 7, 10, 13, 16 इज। आपने कॉमन सीक्वेंस बताना है कि वो कौन सा है। जिसमें कॉमन सीक्वेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए 10 में से 7 को माइनस करें आंसर क्या आएगा 3, 13 में से 10 को माइनस करें आंसर क्या आएगा 3, 16 में से 3 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 13। तो जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नीचे उसे एक्सप्लेन भी किया गया है कि कॉमन डिफरेंस क्या है जी 3 है। व्हाट इज फार्मूला ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपने nth टर्म बतानी है कि वो क्या है। क्या वो 2n है या n प्लस 2 है या n मल्टीप्लाई 2 है या फिर ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज है। 2, 4, 6, 8 का nth टर्म 2n, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, etc n मल्टीप्लाई 2 भी सेम है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज आएगा कि 2n की जगह पे 1 रखे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जो टर्म्स है वो सेम आ रही थी। जो 6 है क्वेश्चन नंबर द पैटर्न रूल फॉर द सीक्वेंस 1, 4, 9, 16, 25 इज। ये मेरे पास है स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर कि 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और अगर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, ये 16 है। और नेक्स्ट अगर 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, तो ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है। 7th है 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस के साथ 10th वाली टर्म बतानी है तो वो 29 है। कैसे है जी, फार्मूला है a प्लस n माइनस 1
इंटू डी, तो यहाँ पे 2 + 10 - 1 मल्टीप्लाई 3 करेगा तो यहाँ पे 29 आ जाएगा। तो देखिए ये कैसे आ रहा है, ये ए पहले टर्म होगी, एन मेरे पास आगे कितनी 10th टर्म लगानी है तो 10th लगा दिया, और डी मेरे पास इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है 5 - 2 3, 8 - 5 3 आ रहा है। तो सबको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे मेरे पास 29 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर आपने ईच टर्म कैसे कार्य होती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर मल्टीप्लाई कार्य होती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हर टर्म प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब आएगा। इफ़ nth टर्म 3n+2 देन फिफ्थ टर्म इज, अगर 3n+2 है तो फिफ्थ टर्म आपने बतानी है। तो n की जगह पे पहले 1 रखे 2 रखे, तो n की जगह पे फिफ्थ टर्म निकालना है तो 5 रखेंगे। 3 × 5 15, 15+2 17, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका दुरुस्त जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न, इसमें पैटर्न क्या नहीं है, तो 3 5 10 17 ये पैटर्न नहीं है। ए जो सा वो पैटर्न है, सी भी पैटर्न है और डी भी पैटर्न है। ये देखिए ये पैटर्न इसलिए है कि अगर 5 - 3 करे जवाब आता है 2, 10 - 5 करे जवाब आता है 5, तो ये दोनों पैटर्न में नहीं आ रहे। जबकि यहाँ पे 4 में से 2 निकाले तो पीछे क्या रह जाएगा 2, 8 में से 4 निकाले पीछे क्या रह जाएगा 4, 16 में से 8 निकाले तो पीछे क्या रह गया 8। तो देखिए 2 to the 4 4 to the 8, ये एक पैटर्न आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल 4 एंड कॉमन रेशियो 2 देन फाइंड थर्ड टर्म, अगर फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन रेशियो 2 आ रहा है तो फाइंड करनी है आपने थर्ड टर्म। तो वो 16 होगी कैसे, ज्योमेट्री के अंदर 4 8 16 सबको देखो तो 4 × 2 तो यहाँ पे 16 आ रहा है, 2 इनमें से कॉमन आ रहा था तो यहाँ पे मेरे पास ये 16 आ रहा होता है। 12 है। फाइबोनाची सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 0 1 1 2 3 5 8, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 0 और 1 है। फाइबोनाची जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट होता है 0 और 1 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास सब डोमेन नंबर 2 आ जाती है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a + b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है a² + b² + 2ab, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। x + 3 और x - 3 किसके इक्वल है, ये होता है जी x² - 9 के, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूला बाकायदा लिख दिया गया है। तो फार्मूला होता है a² - b²। अगर एक रकम प्लस के अंदर और एक रकम माइनस के अंदर हो तो आपने जो दूसरी रकम होती है उनको स्केयर कर देना होता है। अगर फार्मूले से आपको समझ नहीं आती तो आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। पहले x को x से करवाएंगे तो x², x को -3 से करवाया तो -3x, +3x को +3 को x से करवाया तो +3x, +3 को -3 से करवाया तो -9, या बस में काट के पीछे क्या रह गया x² - 9, तो x² - 9 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 2x + 1, ये मेरे पास फार्मूला आ गया जी 2x + 1 यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और साथ में b, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4x², 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 to the 4, तो ये +4x आ गया। नेक्स्ट 16 है, आपने x² - 9 के फैक्टर बताने हैं। तो ये मेरे पास वो फार्मूला बन रहा है जी x² -3 का स्क्वायर, ये इक्वल होता है एक दफ़ा माइनस में और यही इक्वल होता है एक दफ़ा प्लस में। नेक्स्ट है जी इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त है। 17 है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ x + 5 होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे a² + b² + 2ab का फार्मूला लगा के ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त आ जाता है। 18 के अंदर फैक्टर आपने बताने हैं x² + 5x + 6 के, तो फैक्टर कैसे बनाते हैं ये मैं फैक्टर का तरीका आपको बता देता हूँ कि जो भी कांस्टेंट होता है आपने उससे हाईएस्ट पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होता है, तो वो है जी 6x का स्क्वायर। अब किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि 6x² आए और उन्हीं दो टेबल को प्लस या माइनस करें तो 5x आए। तो अगर हम यहाँ पे 2x × 3x लिखते हैं तो 3 2 द 6 3 + 2 5x हो जाएगा। तो इस रकम को हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे जी x² + 2x + 3x + 6, यहाँ से x कॉमन निकल गया, अंदर रह गया x + 2, यहाँ से +3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी रह गया x + 2। तो मेरे पास इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं x + 3 और x + 2, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास है जी 19 a + b a - b, तो ये a² - b² के है। व्हाट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, आपने ट्राइनोमियल के अंदर
परफेक्ट स्क्वायर बताना है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, यानी कि x प्लस 2 होल का स्क्वायर बन रहा है। नेक्स्ट अपने फैक्टर बताने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 के, तो इसके जो फैक्टर है वो कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये कुछ फैक्टर बन जाएगा मेरे पास, आपने 10x के लेके आना है, ये आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5, तो x माइनस 2 और x प्लस 5। देखिए कौन सा x माइनस 2 प्लस 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मेरे पास ये 22, आपने एक्सपेंशन करना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाए, फिर माइनस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाए, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो इसका दुरुस्त जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट आपने एक्स स्क्वायर माइनस 16 के फैक्टर बनाने हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी है, x माइनस 4 और x प्लस 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने a माइनस बी होल का बताना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। लीनियर एक्सपेंशन एंड इक्वालिटीज के अंदर जो x प्लस 5 इज इक्वल 10 है, इसका आंसर बताना है आपने। तो देखिए यहाँ पे x वहाँ पे रहेगा 10, 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल 8 को, तो यहाँ पे देखिए x तो वहाँ पे रहेगा, 2 नीचे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट आपने x माइनस 3 इज इक्वल 7 करना है, तो यहाँ पे माइनस 3 इक्वल किस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी कि 10, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट x डिवाइडेड 2 इज इक्वल 6 है, तो देखिए ये रकम को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x डिवाइडेड 2 इज इक्वल 6, तो x इज इक्वल है 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 12, तो 12 वाला देखिए ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन वो होती है जिसके अंदर प्लस या माइनस या इक्वल का साइन आ जाए, तो देखिए प्लस और इक्वल का साइन आया हुआ है, और वेरिएबल की पावर सिंगल होनी चाहिए। ये मेरे पास बाई है, ये मेरे पास ट्राई है। नेक्स्ट है जी 3x माइनस 4 इज इक्वल 5, तो माइनस 4 इधर आके हो जाएगा प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9, 3 नीचे आके डिवाइड करेंगे 9/3, तो इक्वल आ जाएगा 3 के नीचे से एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। 5x इज इक्वल 2x प्लस 9, ये प्लस 2x जोन से इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x, 3 नीचे आके डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 3। 34 के अंदर इनइक्वालिटीज़ का आपने सिंबल बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी और डी है, लेकिन कहा जा रहा है ग्रेटर देन और इक्वल, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। विच ऑफ दिस इज नॉट आ सोल्यूशन x लेस देन 5, तो ये नॉट आ सोल्यूशन क्या होगा, लेस देन 5 है, यानी कि 6 इज नॉट वैलिड, तो यहाँ पे 1 जोन है वो भी वैलिड था, 3 जोन है वो भी वैलिड था, 0 भी वैलिड था, 6 वैलिड नहीं था, क्योंकि x लेस देन 5 से छोटे नंबर आपने बताने थे, तो वो 0 भी था, 3 भी था, 1 भी था, 6 बड़ा नंबर आ जाता है। 2x माइनस 1 इज इक्वल 7, माइनस 1 इधर आके प्लस 7, तो ये हो जाएगा प्लस 8, 2 डिवाइड करें तो आंसर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल ऑन बोथ साइड, तो वो क्या है 2x प्लस 3 x प्लस 5, ये इसका दुरुस्त जवाब है। विच इज सोल्यूशन ऑफ 4x प्लस 2, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 2 इधर आके माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल है 14 माइनस 2, यहाँ पे आएगा 12 इज इक्वल है 4x, तो x आएगा मेरे पास 12/4, 4 3 दा 12, तो 3 वाला ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आपने ये 39 वाला है, 39 के अंदर क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x माइनस 3 इज इक्वल 12, माइनस 3 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल है 15, तो x आ जाएगा 3 5/15, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। 40 है जी x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इज इक्वल है 5x, तो ये आपने कैसे करना है, ये रकम कुछ इस तरह से लिखी हुई है, x/4 प्लस 3 इज इक्वल 5, x/4 इज इक्वल है 5 माइनस 3, x/4 4 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 × 4 यानी कि 8, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो बेटा ये थे मेरे पास 8 क्लास के जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म के लिहाज से, वो आपके साथ हमने डिस्कस कर दिए। ये 40 MCQs आप लोगों ने बेटा लाजमी तैयार करने हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे बेटा लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।